हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, वर्क के बारे में पढ़ेंगे और कैसे वर्क जो है हमारा जो इकोनॉमी है वो हमारे फैमिली से, पॉलिटिक्स से कैसे जुड़ा हुआ है, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं जो वर्क हम किससे बोलेंगे। एज children and young students, we imagine what kind of work we will do when we grow up. Work here quite clearly refers to paid employment. This is the most widely understood sense of work in the modern times. जब भी हम वर्क की बात करते हैं तो उसे हम जॉब की तरह देखते हैं, जिसमें हमें एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जहाँ पे हम करते हैं, या जब भी हम वर्क की बात करते हैं तो उसको हम कुछ ना कुछ उससे अर्निंग की बात करते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट की तरह देखते हैं, जिससे कि हमारा कुछ जो है सोर्स ऑफ इनकम हो सके। This in fact is an oversimplified view. Many types of work do not conform to the idea of paid employment. Much of the work done in the informal economy, for example, is not recorded in any direct way in the official employment statistics. जब भी हम वर्क की बात करते हैं तो हम एक पेड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, लेकिन हमारा जो ये पेड एम्प्लॉयमेंट का जो वर्जन है ये बहुत ही सिंप्लीफाइड है और हर वर्क, जितने भी लोग वर्क करते हैं वो सारे वर्क जो होते हैं वो पेड एम्प्लॉयमेंट नहीं होते। बहुत सारे ऐसे भी वर्क होते हैं जिसमें जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं मिलता है, जिसमें जो एक फिक्स्ड इनकम जो है वो नहीं मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो जो हम घर में जो वीमेंस जो काम करती हैं, यानी खुद के लिए अगर मदर जो काम करती हैं, जैसे कि किचन का काम हो गया या नर्चरिंग का काम हो गया, तो उसके लिए उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, उसके लिए उसको कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलती है। और ना ही उनके उस काम को जब हम जीडीपी देश के जीडीपी को हम काउंट करते हैं उसमें उनके वर्क को इंक्लूड किया जाता है। तो कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो पेड होते हैं, कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो कि पेड नहीं होते हैं। उसी चीज़ को बताया गया है। तो बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जिसको कि डायरेक्ट रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट के अंदर, स्टैटिक्स के अंदर। द टर्म इनफॉर्मल इकोनॉमी रेफर्स टू ट्रांजैक्शन आउटसाइड दिस स्फीयर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, समटाइम्स involving the exchange of cash for service provided, but also often involve the direct exchange of goods or service. ये तो एक एग्जाम्पल हो गया जब हम घर में देखते हैं जो माएँ काम करती हैं उनको उस काम के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। लेकिन अगर हम पहले की सोसाइटी में देखें, आज तो कम है लेकिन आज भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसे हम बार्टर सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि हमें जो है सो 5 kg राइस चाहिए और किसी के पास जो है सो 2 kg मान के चलते हैं वीट है, दोनों का प्राइस जो है वो इक्वल है। प्राइस का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बस ये पर्टिकुलर इंसान को राइस चाहिए, इस पर्टिकुलर इंसान को वीट चाहिए। इसके पास राइस है, वीट चाहिए, इसके पास वीट है, राइस चाहिए। तो ये क्या करेगा, दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेगा। ट्रांजैक्शन तो यहाँ भी हुआ है, लेकिन एक फिक्स्ड जो है अगर हम बोले तो यहाँ पे मनी स्पेंड नहीं किया गया है, और मनी स्पेंड नहीं हुआ है तो इसे हम जो है सो अपने इकोनॉमी में जोड़ते नहीं है। अपने इकोनॉमी में, यानी यहाँ ट्रांजैक्शन तो हुआ, दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन तो हुआ, मनी, अगर यहाँ दोनों लोगों के बीच में मनी का फ्लो होता तो इसको हम काउंट कर लेते अपने जीडीपी के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड किया गया है वो कैश में नहीं किया गया, बल्कि वो काइंड में किया गया। वो गुड्स और सर्विस का जो है वो डायरेक्ट एक्सचेंज हो गया, बल्कि हो गया है, मनी का एक्सचेंज यहाँ पे नहीं हुआ। तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं तो कोई पर्सन जो है वो काम कर रहा है किसी के यहाँ, जैसे कि गांव के एरिया में होता था, अब थोड़ा चेंज हुआ है माहौल और टाइम के साथ। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, ये किसी एक पर्सन है, इसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है और यह इसका एग्रीकल्चरल लैंड है। ये पर्सन जब इसके यहाँ काम करता था, जैसे हम लोग खुद के ही घर में देखते थे, तो क्या होता था, ये पर्टिकुलर पर्सन इस घर में काम कर रहा है, इस घर में काम करने के बदले जो है ये एग्रीकल्चरल लैंड में इन्होंने काम किया, और इसके बदले ये जो है मनी नहीं डिमांड करते थे। इसके बदले ये डिमांड क्या करते थे, ये डिमांड करते थे जो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है इन्हें राइस मिल जाए या वीट मिल जाए या कोई दूसरा अनाज इन्हें मिल जाए, ताकि ये जो है सिंपली अपने फैमिली का सर्वाइवल कर सकें। उसके बदले वो मनी डिमांड नहीं करते थे। तो यहाँ भी क्या हुआ, वर्क तो हुआ, इस पर्सन ने वर्क तो किया, लेकिन इसके बदले इन्होंने डायरेक्टली जो है इनकम जनरेट नहीं किया। एक इनफॉर्मल तरीके से इनको काइंड के रूप में, काइंड तो वो हो गया जो कि लोग, सबसे पहले 2 टर्म समझ लेते हैं, कैश और काइंड। कैश जब हम मनी एक्सचेंज करते हैं,
और काइंड का होता है, तो जैसे कि कोई पर्सन है, इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और इन्हें जो है सो बस वैसे ही देना है, किसी दूसरे पर्सन को दे दिया। जैसे इनके पास जो है सो बहुत सारे राइस हैं, इन्होंने इसको जो है सो 2 kg राइस दे दिया, ये हो गया इन्होंने इसको काइंड में दिया, इन्होंने उसके बदले में कैश नहीं लिया, यहाँ पे मनी का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, यानी अपने दया भाव से इन्होंने दिया, वो हो गया काइंड। लेकिन जब यही चीज़ कोई इसके वर्क के बदले, अगर ये यहाँ पे काम करा, ये पर्सन ए जो है ये बी है, तो ए पर्सन ने अगर इसके लिए काम किया, किंग के लिए, या ये बी पर्सन जो है उसके लिए, अगर इसने पहले काम किया और उसके बदले में से कोई जो इनकम जो मिलना चाहिए था, जो मनी मिलना चाहिए, वो मनी ना मिल करके उसको कुछ पर्टिकुलर दूसरा चीज़ मिल गया, गुड्स मिल गए, या कोई उसके बदले में उसको कोई सर्विस प्रोवाइड कर दिया गया, तो इस टाइप का जो इकोनॉमी होता है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी होता है। या फिर अगर उसे जो है मान के चलते हैं जो उसे पैसे ही दिए गए, लेकिन उसे जो पैसे दिए गए उसके काम के बदले में, वो फिक्स्ड नहीं है, जो पर्टिकुलर काम करने के लिए इतना ही पैसा मिलेगा, और वो जितना भी पर्टिकुलर अमाउंट वो अर्न कर रहा है वो कहीं मेंटेन नहीं है, मतलब उसका जो, जैसे कि कोई अगर फॉर्मल इकोनॉमी में काम कर रहा है तो उसकी सैलरीज फिक्स्ड है, उसे पर मंथ जो है सो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट वो अर्न करेगा, और उसका कोई एक बैंक अकाउंट होगा जिसमें वो उसका हर ट्रांजैक्शन जो है, जितना भी अर्निंग है, जितना भी ट्रांजैक्शन है, वो सब कुछ जो है वो डॉक्यूमेंटेड होता है। लेकिन जो इनफॉर्मल इकोनॉमी होता है उसमें चीज़ें डॉक्यूमेंटेड नहीं होती हैं, कोई चीज़ फिक्स्ड नहीं होती है, तो वर्क तो वहाँ भी हो रहा है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। जो वर्क जब भी हम बात करते हैं तो हम एक पेड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ये इन जनरल, लेकिन हमेशा वर्क वही नहीं होता है जहाँ पे हमें पेड एम्प्लॉयमेंट मिले। कुछ इनफॉर्मल इकोनॉमीज़ भी होती हैं जहाँ पे जो है वो हमें पेड एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो उसका स्टैटिक्स जो है वो क्लियर नहीं होता, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है। इस चीज़ को यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। वी कैन डिफाइन वर्क वेदर पेड और अनपेड एज द कैरिंग आउट ऑफ टास्क रिक्वायरिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ मेंटल एंड physical effort which has as its objective the production of goods and service that cater the human needs। यानी जो वर्क होता है उसमें या तो मेंटल एफर्ट्स लगता है या फिर फिजिकल एफर्ट्स लगता है। फिजिकल एफर्ट्स जैसे लेबर का जो काम होता है उसमें फिजिकल एफर्ट ज़्यादा लगता है, वहीं अगर कोई ऑफिशियल वर्क है, कोई बड़े पोस्ट के वर्क है, वहाँ पे मेंटल एक्टिविटीज़, मेंटल वर्क एफर्ट जो है वो ज़्यादा लगता है। तो वो ह्यूमन नीड्स के हिसाब से जो है सो गुड्स और सर्विस उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो समझ लेते हैं जो वर्क का डेफिनेशन क्या देंगे। तो अगर हमें वर्क को डिफाइन करना होगा तो सबसे पहले हम बोलेंगे वर्क जो है वो पेड भी हो सकता है, अनपेड भी हो सकता है। इसके लिए जो ह्यूमन बीइंग है उसको एक्सपेंड क्या करना पड़ेगा, इन एक्सचेंज ऑफ क्या, तो या तो मेंटल एफर्ट्स लगेगा या फिर फिजिकल एफर्ट्स लगेगा, और इसके मेंटल और फिजिकल एफर्ट से कुछ प्रोड्यूस होगा। वो प्रोड्यूस जो है वो गुड्स का भी प्रोडक्शन हो सकता है और वो सर्विसेज का भी हो सकता है। तो इस हम कह सकते हैं जो वर्क क्या हो गया, वर्क पेड हो सकता है, आइदर पेड और अनपेड, इन एक्सचेंज ऑफ मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि कैटर करता है, जो कि फुलफिल करता है ह्यूमन नीड्स को। तो ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है, इसे याद कर लेंगे वर्क के लिए। अब देखते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ लेबर। इन प्री मॉडर्न फॉर्म ऑफ सोसाइटी मोस्ट पीपल वर्कड इन द फील्ड और कैरिड फॉर द लाइव स्टॉक। इन द इंडस्ट्रियली डेवलप्ड सोसाइटी ओनली अ टीनी प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर्क्स इन agriculture and farming itself become industrialized. It is carried largely by means of machine rather than by the human hand। इसमें बताया जा रहा है जो पहले जो था वो क्या होता था, मोस्टली पीपल जो थे वो फील्ड में काम करते थे, वो एग्रीकल्चरल लैंड में काम करते थे, वो लाइव स्टॉक का काम करते थे, यानी कैटल्स रेयरिंग का काम हो गया, या फिर कैटल से रिलेटेड या लाइव स्टॉक से रिलेटेड काम करते थे, या फिर फार्मिंग का काम करते थे। लेकिन आज जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मशीन के द्वारा की जा रही हैं। फार्मिंग भी जो होता था वो उसमें कैटल का यूज होता था, और ह्यूमन का जो फिजिकल वर्क है वो ज़्यादा होता था उसमें। लेकिन आज वो जितने भी काम हैं वो सारे मशीन्स के द्वारा किए जा रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर्स के द्वारा किए जा रहे हैं। In a country like India, the large share of the population continues to be rural and agriculture or involved in other rural-based occupation. There are other trends in India too, for instance, an expansion of the service sector. लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में अभी भी जो हमारा लार्ज शेयर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडिया में अगर हम देखें तो सर्विस सेक्टर का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुआ है। और अगर हम जीडीपी की बात करें
पॉपुलेशन हमारा बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अभी भी एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, लेकिन अगर हम जीडीपी में बात करें तो सबसे बड़ा योगदान अगर है हमारे जीडीपी में तो वो सर्विस सेक्टर का है। तो वही बता रहा है यहाँ पे भी, जो सर्विस सेक्टर का भी डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ हाईली कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। आज का जो हमारा सोसाइटी है यहाँ पे हाईली कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी लेबर का हाईली डिवाइडेड है लेबर्स हमारे जो हैं। लेकिन जो पहले के सोसाइटी होते थे वहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स डिवीजन लेबर का हमें देखने को नहीं मिलता था। वर्क हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू एन इनॉर्मस नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल स्पेशलाइज्ड। हमारा जो वर्क है वो बहुत सारे डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में डिवाइड हो गए हैं और हर ऑक्यूपेशन में उसका कुछ स्पेशलाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल एक ट्रैक्टर बन रहा है, एक ट्रैक्टर अगर बन रहा है तो उसके इंजन कहीं और बनेंगे, इंजन कोई एक कंपनी होगी, कुछ ऐसे पर्सन्स होंगे जो कि इस इंजन बनाने के लिए उनको स्पेशलाइज्ड हो गए। वो कुछ ऐसे कंपनीज होगी जो कि इंजन में भी जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग बना रहे होंगे, और कोई एक कंपनी होगी जो कि उसे असेंबल कर रही होगी, उसका स्पेशलाइजेशन असेंबल करने में है। और एक वो कंपनी है जो कि नट्स वोल्ट्स वगैरह वगैरह जो है वो तैयार करेगी। यानी आज जो हमारा काम है वो बहुत ही डिवाइडेड हो गया है। पहले क्या होता था, जैसे कि कोई फार्मिंग कर रहा है तो उसे ये भी पता था, जो शुरू जब करेंगे तो उसको लैंड जो है उसको कैसे प्लगिंग किया जाएगा उन्हें वो पता था, कैसे सोइंग किया जाएगा पता था, हार्वेस्टिंग पता था। यानी एक पर्सन को बिगिनिंग टू एंड जितने भी प्रोसेस होंगे उससे रिलेटेड वो पता था और वो खुद करता था मोस्टली। लेकिन आज जो है वो इतना ज़्यादा वर्क का डिवीज़न हो गया है जो उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिवीज़न हो गया है वर्क का। In traditional societies, non-agricultural work entitled the mastery of a craft. Craft skills were learned through a lengthy period of apprenticeship, and the worker normally carried out all aspects of the production process from beginning to the end. जैसे कोई क्राफ्ट्स होता था तो वो उसको अप्रेंटिसशिप के थ्रू जो ऐसे सीखा जाता था, लोग उसको बार बार प्रैक्टिस करते थे और उसको देखते देखते सीखते थे और उसे पता होता था शुरू से अंत तक उसे क्या करना है। लेकिन आज का जो हमारा सोसाइटी है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, इसमें वर्क का डिवीज़न बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मॉडर्न सोसाइटी ऑल्सो विटनेस अ शिफ्ट इन द लोकेशन ऑफ द वर्क। मॉडर्न सोसाइटी में हमें एक चीज़ और देखने को मिली, जो वर्क का जो लोकेशन है वो भी चेंज हो गया। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मोस्ट वर्क टुक प्लेस एट होम एंड वॉज कंप्लीटेड कलेक्टिवली बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड। एडवांसेज in industrial technology such as machinery operating on electricity and coal contribute to the separation of the work and home. Factories owned by capitalist entrepreneurs came the focal point of the industrial development. लेकिन आज का जो हमारा मॉडर्न डेवलपमेंट है, आज का जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, तो जो वर्क प्लेस था वो भी पहले क्या होता था, जो पूरा जो कम्युनिटी होता था, पूरे जो फैमिली होते थे वो इकट्ठे एक ही काम को करते थे। लेकिन आज का जो हमारा समय है उसमें क्या हो गया है, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ हैं उनके लिए जो फैक्ट्रीज़ हैं तो उसमें कुछ मशीनें होंगी, मशीन्स के लिए जो कोल चाहिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो एक बड़ा जगह चाहिए, एक बड़ा लैंड चाहिए जिसपे कि उसको सेटअप किया जा सके। जिस कारण से क्या होगा, जो हमारा इंडस्ट्री था, जो हमारा क्राफ्ट होता था वो हमारे घर में ही हो जाते थे। लेकिन आज जो हमारा फैक्ट्री है, आज जो फैक्ट्री सिस्टम है वो हमारे घर से दूर चला गया है। पहले जो काम होते थे वो कलेक्टिवली होते थे और घर के ही कुछ लोग होते थे बड़े जो कि गाइड करते थे। लेकिन आज का जो हमारा काम है, वर्कर्स काम करें, लेकिन उनके ऊपर जो काम करवाने वाला है वो कोई एंटरप्रेन्योर्स है, वो कोई कैपिटलिस्ट है। और पूरा डेवलपमेंट का जो फोकल पॉइंट है वो उस एंटरप्रेन्योर, उस कैपिटलिस्ट का जो विजन होगा वो उसी को फुलफिल करने के लिए होगा। ना कि पहले क्या होता था, जैसे कि कोई वर्कर काम कर रहा है तो वो खुद को सेटिस्फाइड करता था, यानी वो अपने काम से सेल्फ सेटिस्फाइड होता था। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बहुत अच्छा स्कल्पचर बनाया, उसमें बहुत अच्छे देवी देवता किसी भी चीज़ का मान लेते हैं फोटो बनाया, उसमें स्कल्पचर बनाया स्टोन से, तो उस वर्क को देख करके जिस पर्सन ने उसको बनाया उससे वो कनेक्शन फील करता था, उसके लिए वो जो इमोशन फील करता था। लेकिन आज वही पर्सन अगर जो है सो फैक्ट्री में चीज़ें बना रहा है तो उसको उससे वो कनेक्शन फील नहीं होता है जो कि वो पहले फील करता था अपने वर्क से। क्यों? क्योंकि अब वो जो है सो उसको पता है ये जो है सो किसके लिए बनाया, ये कैपिटलिस्ट के लिए बनाया गया और ये मार्केट के लिए बनाया गया। पहली बात ये मार्केट के लिए बनाया गया, ये उसको खुद के लिए नहीं बनाया गया, इसलिए वो जो सेटिस्फैक्शन है वो मिसिंग है।
People seeking job in factories were trained to perform a specialized task and receive a wage for this work. जो पीपल फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको स्पेशलाइज्ड किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क ही करें और उसके लिए उन्हें सैलरी दी जाएगी, उसके लिए उन्हें वेजेस दिए जाएंगे. मैनेजर सुपरवाइज द वर्क फॉर देयर टास्क वाज टू इन्हेंस वर्कर प्रोडक्टिविटी एंड डिसिप्लिन. और उसको सुपरवाइज करने के लिए भी जो है अलग अलग पोस्ट हैं हमारे पास, जैसे कि मैनेजर, ताकि उसका जो प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हेंस किया जा सके, वर्कर्स का डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रह सके. वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इज एन इनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक interdependence. We are all dependent on an immense number of other workers stretching right across the world for the products and services that sustains our lives. With few exceptions, the vast majority of people in modern society do not produce the food they eat, the houses they live in, or the material good they consume. इसमें बताया गया है जो आज का जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है इसमें इंटरडिपेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है. पहले की जो सोसाइटी थी वो इंडिपेंडेंट थी, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट थी, लेकिन आज का जो हमारा सोसाइटी है उसमें इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है. जैसे कि फूड चाहिए तो फूड हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, कोई व्हीकल चाहिए तो व्हीकल हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, यानी हम किसी के पे डिपेंडेंट हैं. जो कंपनी व्हीकल बना रही है वो भी उसके पार्ट्स के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है. यानी आज जो लोगों का डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा बढ़ गया है. इसी चीज़ को जब हम डर्कहाइम के बारे में पढ़ेंगे तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं. जो जब हम बात करते हैं जो आज का जो सोसाइटी है, अगर लोग इतने ज़्यादा जैसे वर्क हो गया है, लोग अपने वर्क से जैसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील नहीं कर पाते, कनेक्टेड नहीं फील कर पाते हैं, यानी अपने आप को एलिनेशन हो गया है, एलिनेट कर लिया है उस अपने वर्क से, तो ये सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए. तो क्या ऐसा चीज़ है जो सोसाइटी को अभी भी जोड़ करके रखा हुआ है? लोग एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं तो उस चीज़ में वो बताते हैं लोगों का इंटरडिपेंडेंस बढ़ गया है. पहले क्या होता था, लोग जो है वो अपने हर काम को खुद कर पाते थे, कलेक्टिविटी था, लेकिन वो हर इंसान इंडिविजुअल जो होता था वो अपने आप को, अपने सारे काम को वो खुद करने में भी सक्षम था. लेकिन आज का जो सोसाइटी है इसमें लोगों का इंटरडिपेंडेंस इतना ज़्यादा है जो आदमी अपने आप को एकदम अलग थलग और जो है सो मतलब एकदम इंडिविजुअलिज्म को फोकस करके नहीं रह सकता. वो किसी ना किसी चीज़ के लिए जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट ही है. इस चीज़ को डर्कहाइम बताते हैं अपने वर्क के थ्योरी में, डिवीजन ऑफ वर्क में. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी. जो मॉडर्न सोसाइटी, सबसे पहले वर्क किसे बोलेंगे एक बार रिवाइज कर लेते हैं. वर्क किसे बोलेंगे तो वर्क हो गया किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, या फिर इसको हम देखते हैं ऐसे, वर्क हो गया ये पेड भी हो सकता है, अनपेड भी हो सकता है. ये पेड और अनपेड होता है इन एक्सचेंज ऑफ किसके, तो या तो मेंटल एफर्ट्स लगेंगे या फिर फिजिकल एफर्ट्स लगेंगे. इसके थ्रू वो कुछ प्रोड्यूस करेगा और ये प्रोडक्शन जो है वो फुलफिल करेंगे, कैटर करेंगे ह्यूमन नीड्स को. ये हो गया वर्क. वर्क में हम लोगों ने देखा जो एक बात हुई यहाँ पर, जो हमारा प्री इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी था उसका, यानी जो हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी था और प्री इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी था, और एक इंडस्ट्रियलाइज्ड और मॉडर्न सोसाइटी. प्री इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में यहाँ पे कलेक्टिविटी ज़्यादा थी, लोग कलेक्टिवली काम करते थे. यहाँ प्री इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में हमने देखा यहाँ पे एग्रीकल्चरल डोमिनेंट था, लाइव स्टॉक डोमिनेंट था. यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है. यहाँ पे जो क्राफ्ट्स का प्रोडक्शन होता था वो पीपल जो इंडिविजुअल होते थे वो सेल्फ सफिशिएंट होते थे करने में और उस अपने काम से इमोशन फील करते थे. वहीं जो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है और जिस वर्क को वो काम कर रहे हैं उस वर्क को करने में उस वर्क के प्रति उसका इमोशन, उसका सेल्फ सेटिस्फैक्शन वो कम है, लो है. यहाँ पे जो कलेक्टिव मतलब जो बहुत सारे कलेक्टिविटी होता था, लोगों का जो कम्युनिटी होता था, फोकस जो था वो पूरा कम्युनिटी होता था. लेकिन यहाँ पे फोकल पॉइंट जो है किसके अगर कह सकते हैं तो किसके आइडियाज़ को फुलफिल किया जाता है तो वो कैपिटलिस्ट या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके आइडियाज़ को फुलफिल किया जा रहा है. यहाँ पे जो पूरे सोसाइटी, पूरे कम्युनिटी होती थी, उनके जो आइडियाज़ होते थे उसको फुलफिल किया जाता था. तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ये वर्क समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क. आज के लिए थैंक यू.